हमास ने 2 बंधक इजरायलियों को रिहा किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को सौंपा। 85 साल की याचवेड लिफ्शिट्ज रिहा की गई और 80 साल की नूरिट कूपर को भी रिहा किया गया है। 2 अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं। तो वादा 50 को रिहा करने का था, लेकिन आप देखिए कि 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा कराया गया है। इसके क्या मतलब हैं? हमास की अगली योजना क्या नजर आती है? करेंगे इस पर बात। बिल्कुल, क्या ये रणनीति है कि कम बंधकों को रिहा किया जा रहा है? 2 बंधकों की रिहाई से जुड़ी और डिटेल क्या कुछ सामने आई है, इसको आपको बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, 2 इजरायली बंधक एक बार फिर रिहा की गए हैं। हमास ने 2 इजरायली महिलाओं को रिहा किया है और राफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, यहां से बंधकों को इजराइल के हवाले किया गया। बिल्कुल, और उम्र और मेडिकल आधार पर रिहा करने की बात कही गई, क्योंकि इन दोनों की उम्र बहुत थी। रिहा महिलाओं की उम्र 80 और 85 साल है, बुजुर्ग महिलाएं थी, और इस आधार पर इनको रिहा करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, हमास के पास 222 बंधकों के होने का इस वक्त आशंका है, अनुमान है, और शुक्रवार को 2 अमेरिकियों को भी छोड़ा गया था। अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है। बिल्कुल, और अमेरिका की बड़ी चिंता यही है कि अमेरिका के सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं। इसके अलावा अन्य देशों के भी बंधक इस वक्त हमास के पास है, तो उन देशों पर भी दबाव है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 50 बंधकों की रिहाई की डील में कहीं कोई अड़चन आ गई है। क्या है मामला? जल्दी से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बंधकों की रिहाई का क्या हुआ? 50 नागरिकों को छोड़ने की डील चल रही थी। दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों को छूटना था, उनको छोड़ा जा रहा था। जी, इसके अलावा कहा गया था कि कोई अड़चन नहीं आई तो कुछ ही घंटे में रिहाई हो सकेगी। रात में हमास के कब्जे से सिर्फ 2 नागरिक ही रिहा हुए। हमास की शर्तें पूरी न होने से डील में देरी की भी खबरें हैं। बिल्कुल, और अमेरिका की पहली चिंता नागरिकों की सुरक्षित रिहाई है। अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से आजाद कराना, और यही वजह है कि अमेरिका भी लगातार नेगोशिएशन कर रहा है दूसरे देशों से, और दूसरी तरफ इजराइल पर भी ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने का दबाव बनाए हुए। और इस बीच एक और अपडेट है गाजा को फ्यूल पर। इजराइल का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। गाजा में फ्यूल नहीं जाने देंगे, नेतन्याहू के सलाहकार का बड़ा बयान है। सारे बंधकों की रिहाई के बावजूद फ्यूल नहीं जाने देंगे। फ्यूल को लेकर यह स्पष्ट संदेश है हमास को इजराइल की तरफ से। हमास ने यह शर्त रखी थी कि फ्यूल मिले तो हम बंधकों को छोड़ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे तमाम मेहमान एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दे, हमारे साथ है मेजर जनरल SVP सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ है एयर मार्शल राजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, और कर्नल US राठौर भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और महेश सचदेव, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहला सवाल सिंह सर आप ही से, ये जो कंडीशन रखी गई है, अब छोटी बड़ी कोई भी शर्त, ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू सरकार, इजराइल की सेना, IDF मानने को तैयार नहीं है जब तक कि सारे बंधक छोड़े नहीं जाते। लेकिन इजराइल के लिए रवि, ये बंधक जो हैं उसका रिलीज होना बहुत ही उचित है, और छोटा देश है, पॉपुलेशन है, नेशनलिज्म बहुत है, और देशवासियों की बहुत बड़ी मांग है। नेतन्याहू की पोजीशन भी कमज़ोर है, बेशक लड़ाई चल रही है, उसको रिप्लेस करने की भी मांग चल रही है। तो इसको मद्देनज़र में रखते हुए ये जो बंधक हैं इनको छुड़ाना बहुत आवश्यक है। परंतु इजरायली सरकार इस लड़ाई के मैदान हालात में झुकेगी नहीं, और ये भी उसके देशवासी जानते हैं इजराइल के, तो इसलिए वो भी शर्तें रख रहे हैं। अगर तो हमास से मांगे 6000 का रिलीज हो, और उनके जो कैदी हैं वैसे ही इन्होंने बोला हम फ्यूल नहीं देंगे, और ये जो गाजा से एड आ रही है उसको कट कर देगा इजराइल, और बमबारी अपनी जारी रखेगा। ऑलरेडी उन्होंने कल अपने रेड्स आरंभ कर दिए हैं टैंक और इन्फेंट्री के, उसको और करेगा, और इससे हमास को और दबाव में डालेंगे। बेशक ईरान उनको भड़का रहा है। मतलब अगर सिंह साहब हमास जो है वो अगर घुटने पे लाना चाह रहा है इजराइल को, तो कि इजराइल उनकी शर्तें मानेगा? इजराइल एक सेंटेंस में मेरे समझ के मुताबिक इजराइल उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। वो अपना ऑपरेशनल प्लान पूरा आरंभ रखा हुआ है और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब ये नेगोशिएशन नहीं की जाएगी और अंततः कोशिश ये होगी कि हमास का खात्मा हो।